हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे एक रोमांस ड्रामा मूवी को। इस मूवी को 1992 में रिलीज किया गया था और इस मूवी का नाम है पॉइजन आइवी। इस मूवी में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका अपने दोस्त के फादर के साथ अफेयर शुरू हो जाता है। इसके बाद ये दोनों क्या करते हैं ये हम आगे मूवी में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी के शुरू में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम आइवी है और वो झूला झूल रही होती है। आइवी एक खूबसूरत लड़की होती है लेकिन वो अनाथ होती है। वहीं पर हम सिल्वी को देखते हैं। सिल्वी एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है और वो एक इनोसेंट लड़की है। ये सारे लोग एक जगह बैठे होते हैं। उसी वक्त इनके पास एक लड़का आता है और वो कहता है रास्ते से जा रही एक गाड़ी ने एक कुत्ते को कुचल दिया है। ये सुनकर सभी उस कुत्ते को देखने के लिए जाते हैं। ये लोग देखते हैं उस कुत्ते की बहुत बुरी हालत हो चुकी है। वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था और वो दर्द से तड़प रहा था। जब सिल्वी उस कुत्ते को तड़पता हुआ देखती है तब वो ये कहती है इस दर्द से अच्छा तो इस कुत्ते को मार देना चाहिए। सिल्वी की बात सुनकर आइवी कुत्ते को एक डंडे से मारती है और वो कुत्ता वहीं पे मर जाता है। सिल्वी जब आइवी को ऐसा करते हुए देखती है तो वो उससे इम्प्रेस हो जाती है। हम देखते हैं ये दोनों सेम स्कूल में पढ़ती हैं और ये दोनों क्लासमेट भी हैं। लेकिन ये दोनों पहले एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानती थी। स्कूल में सिल्वी आइवी से बात करती है। धीरे धीरे इन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। जब सिल्वी का स्कूल खत्म होता है तब उसके फादर जिनका नाम डेरियल है वो उसे लेने के लिए आते हैं। जब सिल्वी कार में बैठती है उसी वक्त वहाँ पर आइवी आती है और उनसे लिफ्ट मांगती है लेकिन डेरियल उसे लिफ्ट देने से मना करता है। तब सिल्वी अपने फादर से कहती है आइवी मेरी दोस्त है और हम लोगों को उसे लिफ्ट देना चाहिए। इसके बाद डेरियल सिल्वी की बात मान लेता है। उसी वक्त आइवी सिल्वी से कहती है मुझे कार सिकनेस है इसलिए मैं पीछे के सीट में नहीं बैठ सकती हूँ और मुझे आगे बैठना है। ये सुनकर सिल्वी पीछे चली जाती है और आइवी कार में आगे बैठ जाती है। आइवी को ये अच्छी तरीके से पता था कि वो बहुत खूबसूरत है और वो अपनी खूबसूरती से किसी का भी दिल जीत सकती है। जब ये तीनों जा रहे होते हैं तब आइवी डेरियल को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। डेरियल भी आइवी की हरकतों को नोटिस करता है लेकिन इस वक्त वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है। धीरे धीरे आइवी और सिल्वी की अच्छी दोस्ती होने लगती है। एक बार सिल्वी आइवी को अपने घर बुलाती है। यहीं पे सिल्वी आइवी को बताती है डेरियल मेरा बायोलॉजिकल फादर नहीं है, उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था। मेरे बायोलॉजिकल फादर एक अफ्रीकन अमेरिकन थे। धीरे धीरे सिल्वी आइवी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानने लगती है और वो उससे अपने सारे सीक्रेट्स शेयर करती है। इसके बाद आइवी सिल्वी के कमरे में जाती है और ये दोनों एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं। उसी वक्त सिल्वी की मदर जॉर्जिया वहाँ आती है और इन लोगों की बातों को वो सुन लेती है। इसके बाद जॉर्जिया उस रूम से चली जाती है। जॉर्जिया डेरियल की वाइफ है और वो काफी बीमार रहती है और उसकी हालत बहुत खराब है। हम देखते हैं जॉर्जिया को ऑक्सीजन मास्क पहनकर रहना पड़ता है। इसके बाद जॉर्जिया आइवी से मिलती है और वो आइवी को देखती है लेकिन जॉर्जिया को आइवी बिल्कुल पसंद नहीं आती है क्योंकि आइवी के टैटू और उसके कपड़े जॉर्जिया को बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो सिल्वी को आइवी से दूर रहने के लिए कहती है। कुछ देर बाद आइवी वहाँ आती है और इन सब बातों को वो सुन लेती है और आइवी इन लोगों से कहती है अगर मेरे यहाँ रहने से किसी को दिक्कत है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। उस वक्त हम देखते हैं जॉर्जिया के ऑक्सीजन सिलेंडर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और ऑक्सीजन सही से सप्लाई नहीं हो रही थी। तभी आइवी यहाँ आकर इस प्रॉब्लम को फिक्स करती है। यहीं पे सिल्वी अपनी मॉम से कहती है आइवी एक अनाथ लड़की है और उसे स्कॉलरशिप भी मिली है। इन सब बातों को सुनकर अब जॉर्जिया भी आइवी को धीरे धीरे पसंद करने लगती है। धीरे धीरे आइवी सिल्वी के पेरेंट्स के साथ फ्रैंक होने लगती है और वो इनके साथ अच्छे से रहने लगती है। इसके बाद सिल्वी के पेरेंट्स आइवी को उसे अपने घर में रहने के लिए कहते हैं क्योंकि वो अब जान चुके थे कि आइवी एक अनाथ लड़की है। इसके बाद आइवी सिल्वी के घर में शिफ्ट हो जाती है और अब ये दोनों साथ में रहने लगे थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं जॉर्जिया और आइवी की साइज सेम होती है इसलिए जॉर्जिया आइवी को अपने कुछ कपड़े पहनने के लिए देती है और अब आइवी जॉर्जिया के कपड़े ही पहनने लगती है। धीरे धीरे आइवी सिल्वी के घर में अपनी जगह बनाने लगती है और अब सब लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। एक दिन डेरियल अपने बॉस और कलीग्स के लिए पार्टी रखता है और ये पार्टी वो अपने घर में रखता है और वो इस पार्टी में हेल्प करने के लिए सिल्वी से कहता है। लेकिन पार्टी वाली रात सिल्वी को कुछ काम आ जाता है और उसे जाना पड़ता है। तभी आइवी डेरियल से कहती है मैं इस पार्टी में आपकी हेल्प करूंगी। इसके बाद पार्टी में आइवी जॉर्जिया के एक महंगे कपड़े को पहनती है और वो इस कपड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। पार्टी खत्म होने के बाद आइवी किचन में होती है। तभी डेरियल उसके पास आता है और ये दोनों यहाँ पर डांस करने लगते हैं। डांस करते हुए ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं और इसके बाद ये दोनों रोमांस करने लगते हैं। उसी वक्त वहाँ पर जॉर्जिया आ जाती है। उन दोनों को हक करते हुए देखकर जॉर्जिया को बहुत गुस्सा आता है और गुस्सा होकर वो अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद आइवी जॉर्जिया के पास जाती है और इन सब के लिए उससे माफी मांगती है और वो कहती है डेरियल उस वक्त बहुत स्ट्रेस में था इसलिए मैंने उसे हक किया ताकि वो थोड़ा रिलैक्स फील करे। जॉर्जिया आइवी की इस बात को मान लेती है और वो उन दोनों को माफ कर देती है। इसके बाद आइवी जॉर्जिया के लिए ड्रिंक्स लाती है। उस ड्रिंक को पीने के बाद जॉर्जिया वहाँ तुरंत सो जाती है। आइवी ने जॉर्जिया के ड्रिंक्स में नींद की गोली मिलाई थी
इसलिए उस ड्रिंक्स को पीकर तुरंत वो सो जाती है। जॉर्जिया के सो जाने के बाद आइवी डेरियल को सेड्यूस करती है और इसके बाद ये दोनों जॉर्जिया के सामने ही काफी क्लोज आ जाते हैं और यहीं पे ये दोनों रोमांस करते हैं। धीरे धीरे अब आइवी जॉर्जिया के घर में जॉर्जिया की तरह ही रहने लगती है और वो उसी के कपड़े पहनती है। वहीं दूसरी ओर हम सिल्वी को देखते हैं जो कि आइवी की हरकतों को नोटिस करती है और उसे अब आइवी पर गुस्सा आता है। आइवी जब उसके मॉम के कपड़े को पहनती है तब उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद सिल्वी आइवी से कहती है, तुम मेरी मॉम के कपड़े हमेशा क्यों पहनती हो? तब आइवी उससे कहती है, मुझे इन कपड़ों को तुम्हारी माँ ने ही दिया है। आइवी की इस बात को सुनकर सिल्वी शांत हो जाती है, लेकिन अब सिल्वी को आइवी का यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता है। वहीं हम देखते हैं एक बार सिल्वी अपने कुत्ते को अपने पास बुलाती है। उस वक्त आइवी भी उस कुत्ते को अपने पास बुलाती है। वो कुत्ता सिल्वी को छोड़कर आइवी के पास चला जाता है। ये सब देखकर सिल्वी को बहुत बुरा लगता है। उसे ऐसा लगने लगता है जैसे उसकी अब इस घर में कोई भी इज्जत नहीं है। वो कुत्ता आइवी के पास इसलिए गया था क्योंकि उस वक्त आइवी के पॉकेट में डॉग फूड था। इसके बाद हम देखते हैं सिल्वी बहुत सैड है और वो अपने स्कूल को बंक करती है। स्कूल के खत्म होने के बाद डेरियल सिल्वी को लेने के लिए स्कूल में जाता है। तभी उससे आइवी मिलती है और आइवी उससे कहती है, आज सिल्वी स्कूल नहीं आई है। इसके बाद आइवी डेरियल के कार में बैठती है और उसे कार को जंगल की तरफ ले जाने के लिए कहती है। तभी जंगल में अचानक बारिश होने लगती है। इसके बाद ये दोनों कार को रोकते हैं और ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे से रोमांस करते हैं। इसके बाद आइवी घर लौटती है और वो जॉर्जिया के रूम में जाती है। जॉर्जिया उस वक्त एक गाना सुन रही होती है और इस गाने को सिल्वी ने उसके लिए बनाई थी। यहाँ पर आइवी सिल्वी से बात करती है और अचानक उसे बालकनी से धक्का दे देती है। जॉर्जिया की यहीं पर मौत हो जाती है। जॉर्जिया के गिरने के बाद सिल्वी वहाँ आती है। सिल्वी को देखकर आइवी तुरंत वहीं पर छुप जाती है। सिल्वी देखती है उसकी माँ वहाँ पर नहीं है और इसके बाद सिल्वी उस गाने को बंद करती है और वो यहाँ से चली जाती है। जब जॉर्जिया के मरने के बारे में सभी को पता चलता है तब सबको ऐसा लगता है शायद जॉर्जिया ने खुद की जान ली है, क्योंकि जॉर्जिया ने पहले भी अपनी जान लेने की कोशिश की थी। किसी को आइवी पर जरा भी शक नहीं होता है। जॉर्जिया के मरने के बाद अब आइवी जॉर्जिया के रूम में ही रहने लगती है और उसी की तरह रहने लगती है। एक बार जब सिल्वी अपने माँ को याद कर रही होती है तब आइवी उसे किस करते हुए कहती है, मैं तुम्हारी माँ की तरह ही हूँ। कुछ दिनों बाद हम सिल्वी को देखते हैं जो कि अपनी माँ की कार को साफ कर रही होती है। उसी वक्त वहाँ पर आइवी आती है और वो सिल्वी को झूठ कहती है कि उसे ड्राइविंग आती है और इसके बाद ये दोनों ड्राइव पर चले जाते हैं। कार ड्राइव करते हुए आइवी वही गाना गा रही होती है जिसे सिल्वी ने अपनी माँ के लिए बनाया था। गाना सुनकर सिल्वी शॉक हो जाती है क्योंकि ये गाना उसने सिर्फ अपनी माँ के लिए बनाई थी और इसके बारे में सिर्फ उसके फैमिली को ही पता थी। सिल्वी उस गाने को सुनकर आइवी से पूछती है, तुम्हें इस गाने के बारे में कैसे पता चला? तभी सिल्वी को आइवी पर शक होने लगता है कि उसकी मॉम की डेथ के पीछे शायद आइवी का हाथ है। आइवी सिल्वी के कोई भी सवालों का जवाब नहीं दे पाती है। सिल्वी के इन सारे सवालों से आइवी परेशान हो जाती है और वो कार को जानबूझकर क्रैश कर देती है। इस एक्सीडेंट में सिल्वी के सर पर चोट आती है और वो बेहोश हो जाती है, लेकिन आइवी को थोड़ी सी चोट लगती है। लेकिन स्टीयरिंग व्हील उसके चेस्ट पर लगी थी जिस वजह से उसके चेस्ट पर निशान आ जाता है। इसके बाद आइवी सिल्वी को ड्राइविंग सीट पर बैठा देती है ताकि सबको ऐसा लगे कि सिल्वी ड्राइविंग कर रही थी। हॉस्पिटल में जब सिल्वी को होश आता है तब वो अपनी माँ को इमेजिन करती है और इसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो अपने फादर को आइवी से बचाएगी। कुछ देर बाद उसका फादर डेरियल वहाँ आता है। सिल्वी उसे बताती है, इस कार को आइवी ने जानबूझकर क्रैश किया था और वही कार ड्राइव कर रही थी और मेरी माँ को भी उसी ने मारा है। डेरियल को यहाँ पर ऐसा लगता है सिल्वी बचने के लिए ये सब झूठ बोल रही है और उसे सिल्वी की कोई भी बात पर यकीन नहीं होता है। इसके बाद डेरियल अपने घर चला जाता है। उसी रात हम सिल्वी को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल से चुपके से बाहर निकलती है। बाहर जोरों की बारिश हो रही होती है। इसके बाद सिल्वी एक ट्रक से लिफ्ट मांगती है और वो अपने घर पहुंच जाती है। जब वो घर पहुंचती है तब वो देखती है आइवी और डेरियल एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे हैं। ये देखकर वो बहुत शॉक हो जाती है। इसके बाद सिल्वी उस घर से निकल जाती है। जब डेरियल सिल्वी को देखता है तब वो उसके पीछे जाता है, लेकिन वो उसका पीछा करते हुए गिर जाता है। तभी वहाँ पर आइवी आती है। यहाँ पर डेरियल आइवी के चेस्ट पर उस निशान को देखता है जो कि एक्सीडेंट में स्टीयरिंग व्हील से लगा था। उस निशान को देखकर वो समझ जाता है कि सिल्वी सच बोल रही थी। जब इन सब के बारे में डेरियल उससे पूछता है तब वो कहती है, मैंने ये झूठ तुम्हें बचाने के लिए बोला था। इसके बाद डेरियल कार लेकर अपनी बेटी सिल्वी को ढूंढने के लिए जाता है। तभी आइवी जॉर्जिया के रूम में आती है। तभी वो उसी गाने को प्ले करती है और वो जॉर्जिया के कपड़े पहनती है और वो उसी बालकनी के पास आ जाती है। नीचे सिल्वी बैठकर रो रही होती है। उसके सर पर जोरों की चोट लगी थी और वो बालकनी में आइवी की जगह अपने मॉम को देखती है। इसके बाद वो उस रूम में आती है और वो आइवी को अपनी मॉम समझकर ये बोलती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपको बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। आइवी भी उससे कहती है, मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन अचानक सिल्वी का हेलोजिनेशन खत्म हो जाता है।
तभी उसे ये समझ में आता है ये उसकी मॉम नहीं है बल्कि आइवी है। उस वक्त आइवी सिल्वी से कहती है तुम्हारी माँ वैसे भी मरना चाहती थी और अब उनके जाने के बाद हम तीनों एक फैमिली की तरह अच्छे से रह सकते हैं। ये सुनकर सिल्वी को आइवी पर बहुत गुस्सा आता है और वो आइवी को बालकनी से धक्का दे देती है। नीचे गिरने की वजह से आइवी की यहाँ मौत हो जाती है। तभी डेरियल वहाँ आता है और वो देखता है आइवी नीचे मरी हुई है जबकि बालकनी में ऊपर सिल्वी है और इसी सिचुएशन में ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और इसी तरह की मूवीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप हमारी आने वाली कोई भी मूवीज को मिस ना करें।